गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मुग़ल कालीन संगीत कला के बारे में। ठीक है, स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में हमने पढ़ लिया था इसके पहले वीडियो में। ठीक है, तो हम संगीत कला के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मुग़ल काल में संगीत कला। ठीक है, तो यद्यपि बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत को प्रोत्साहन दिया था, परंतु अकबर के काल में ही अपने शिखर पे पहुंची थी संगीत कला। अकबर के काल में संगीत कैसा था? अबुल फजल के अनुसार अकबर ने अकबर के दरबार में 36 गायकों को अपने राजस्व दिया था, किंतु उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे तानसेन और बाज बहादुर ही थे। अकबर स्वयं ही बहुत अच्छा नक्कारा मतलब नगाड़ा बजाता था, और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवों के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरणवासी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरणवासी विलास की उपाधि किसने दी थी तानसेन को? अकबर ने। तानसेन के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। ठीक है, अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। कौन कौन सी? नोहरवाड़ी, खंडारवाड़ी, गोहरीवाड़ी, डांगुरवाड़ी। ठीक, बाद में चल के ध्रुपद का स्थान ख्याल गायन ने ले लिया था। ख्याल गायन शैली में बाद में जो है संगीत होता था। ठीक है, अकबर के समय जो प्रसिद्ध संगीतक कौन कौन थे? बाज बहादुर जो मालवा का शासक था, को अकबर ने 2000 का मनसबदार बनाया था, और अबुल फजल ने उसके बारे में लिखा है कि वह संगीत विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। अकबर के काल के जो प्रमुख संगीतक थे कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद तथा मियाँ लाल और बैजू बावरा जो उसके दरबार से संबंधित थे। जहांगीर काल के संगीत के बारे में देखते हैं। जहांगीर के काल के जो प्रमुख संगीतों में थे वो जो तानसेन के पुत्र थे विलास खां और छतर खां, मखू तथा हमजान, ये प्रसिद्ध थे। जहांगीर ने गज़ल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। शाहजहां के काल में संगीत कैसा था? शाहजहां अत्यंत रसिक और संगीत मर्मज्ञ था। कहा जाता है कि उसके जो दीवान खास में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करता था। वह स्वयं भी बहुत अच्छा गायक था। शाहजहां ने लाल खां जो कि विलास खां के दामाद थे को गुण समुद्रम की उपाधि दी थी। ठीक है, शाहजहां की संगीत प्रियता का प्रमाण इस बात से होता है कि एक बार उसने अपने दरबारी गायक खुशहाल खां और विश्राम खां ने शाहजहां को ठोड़ी राग गाकर ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये सब बातें ऐसे ही हैं। उनको इनकी जो है संगीत प्रियता के बारे में बखान किया जा रहा है। तो मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने को आज्ञापत्र पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिया था। इतना गाने में मगन हो गए थे ये। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब के काल में संगीत क्या होता है, कैसी होती है? औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, चित्रकला को भी पाबंदी लगा दी थी, किंतु इसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के कारण एक बार जब संगीत प्रेमी तबला और तानपुरे पर जनाजा निकाल रहे थे, तब उसने कहा कि संगीत की ही मौत हो गई, और आदेश दिया कि इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज़ आसानी से बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, अब इसी से इसके पता चलता है कि ये संगीत का कितना विरोधी था, इस्लाम का कितना कट्टर समर्थक था। ठीक है, तो औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, जबकि खुद वीणा बजाता था। उसी के काल में ककीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया था। औरंगजेब के काल के जो प्रमुख संगीतक थे रसबैन खां, खुशी सेन, कलावंत, हयात सरबैन, कृपा थे। मिर्जा रोशन जमी ने अहवन के संगीत परिजात का अनुवाद औरंगजेब के राजाश्रय में ही किया है। कहा जाता है कि मुस्तैद खां जो थे कि मासरी आलमगीरी में उल्लिखित है कि औरंगजेब ने प्रसिद्ध संगीतक जो मिर्का मुकर्रर खां थे, सफावी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि संगीत तो सुबह है, अर्थात ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, मतलब मुबाह है, सॉरी सुबह नहीं मुबाह है, ना तो अच्छा है ना बुरा है,
फिर आगे भी कहता है कि मैं संगीत को उसके साज के बिना ही सुन सकता और उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने गाना ही छोड़ दिया। ठीक है। और मुगल काल के संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हुआ। उसके दरबार में नेमत खां, सदारंग और उसके भतीजे अदांग ने संगीत को विकास के पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है मुगल कालीन संगीत। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं मुगल कालीन समाज और धार्मिक जीवन के बारे में। तो मुगल कालीन समाज कैसा था, आइए देखते हैं। ठीक है, मुगल कालीन समाज जो है 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो धनी वर्ग था, एक था जनसाधारण वर्ग। ठीक है, धनी वर्ग और जनसाधारण वर्ग, जिसमें धनी वर्ग में उच्च श्रेणी के लोग रहते थे और निम्न श्रेणी के लोग जनसाधारण में रहते थे। जैसे किसान थे, दस्तकार थे, श्रमिक थे, ये सब जनसाधारण में आते थे। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर कौन थे, जैसे मनसबदार थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था वो थे। ठीक, अधिकारी लोग। और ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासता का जीवन व्यतीत करते थे। बादशाहों तथा राज्य के बड़े बड़े सरदारों के हरम में कहा जाता है कि कई सारी स्त्रियां और उपपत्नियां होती थीं, दासियों के रूप में रहती थीं। अकबर के हरम में कहा जाता है कि जो 5000 स्त्रियां थीं, इसी प्रकार। ठीक है, और मुगल बादशाहों में एकमात्र औरंगजेब ही था जो अपनी एक पत्नी के प्रति ही समर्पित था। ठीक है, उसके अतिरिक्त वह शराब और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता था। हुमायूं तो अफीम का बहुत अधिक शौकीन था। ठीक, इस प्रकार जहांगीर हमेशा शराब में डूबा रहता था। उसकी इसी आदत के कारण उसकी पत्नी मानबाई ने कहा जाता है कि आत्महत्या भी कर ली थी। भूमिहीन किसान तथा श्रमिक मनुष्यों के उस वर्ग से संबंध रखते थे जिन्हें अछूत या कमीन समझा जाता था। मुगल कालीन समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह निषेध, बहुविवाह, दहेज प्रथा, अनेक सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन था। अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास भी किया था। आगे चल के मुगल काल में कुछ कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। जैसे अकबर की जो धाई माँ थी महामनगा को सम्मानित स्थान प्राप्त था। 1560 ईस्वी से 62 तक पेटीकोट सरकार चलाई थी और राज्य की सर्वेसर्वा रही। पेटीकोट सरकार में इनके जो परिवार के जो बहुत क्लोज लोग होते थे वही मिलकर प्रशासन संभालते थे और उसका न्याय निर्णय करते थे। ठीक है, इसी प्रकार अकबर ने काबुल को जीतकर उसका शासन अपनी चचेरी बहन बख्तुन्निसा को दे दिया था। नूरजहां जो जहांगीर के शासनकाल में बराबर की सहभागी थी, मुगल राजाओं पर उनका भी हस्ताक्षर होता था और वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी तथा राजकीय सिक्कों पर उनका भी नाम अंकित था। इसलिए यहाँ पे महिलाओं की स्थिति और समाज में जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, निम्न जाति की, उनकी स्थिति और जो उच्च श्रेणी की महिलाएं होती थी उनकी स्थिति के बारे में देखने को मिलता है। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहांआरा को 1660 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु के बाद बड़े ही सम्मान के साथ साम्राज्य की प्रथम महिला के रूप में उनका पद वापस कर दिया था। दहेज प्रथा को अकबर तथा तत्कालीन मराठा सरदारों ने भी समाप्त करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों तथा पंजाब और यमुना घाटी के जाटों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। ठीक है, तो समाज एक रूप नहीं था, हर जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी। नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहां एवं मुमताज महल ने अपने श्रृंगार के प्रसाधनों और जेवरों में रुचिपूर्वक परिवर्तन किए थे। उस समय की कई महिलाएं कौन कौन सी देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध थीं, जिनका समाज में वर्चस्व था। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की रचना की थी, हुमायूंनामा की रचना की थी। अरबी और फारसी के प्रखंड विद्वान थी, विदुषी थी ये। महामनगत अकबर की धाय माँ थी। 1560 और 62 तक उन्होंने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार चलाया था। हुमायूं के साथ मिलकर ये दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किया था। नूरजहां की बात करते हैं। नूरजहां जो थी जहांगीर की प्रतिनिधि थी, जुनता गुट का नेतृत्व किया था, शासन कार्य में बराबर का हिस्सा लेती थी। अनेक श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन इन्होंने किया था। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी, यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की प्रसिद्ध बड़ी विशेषज्ञ थी, अच्छी जानकार थी।
जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा का पक्ष लिया इन्होंने, और सूफी मत के जो कादरी सिलसिले प्रभावित थी ये। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रह रही थी। जैबुन्निसा के बारे में देखते हैं। औरंगजेब की पुत्री थी। विद्रोही शहजादा अकबर के पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में इन्हें निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था, और पर यहीं पर उन्होंने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। असमत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था इन्होंने, और नूरजहां की माँ थी ये। ठीक, अब देखते हैं धार्मिक नीति कैसी थी। धर्म का क्या स्थान था वहाँ पे। ठीक है, तो मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। मुगल काल में धर्म और राज्य का घनिष्ठ संबंध था, किंतु मुगल बादशाहों में औरंगजेब को छोड़कर किसी ने भी धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं अपनाई थी। बाबर ने समरकंद पर अधिकार करने के लिए जो फारस के शाह से समझौते के तहत शिया मत को स्वीकार कर लिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया उसने। यद्यपि बाबर ने खानवा और चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और गाजी योद्धा और धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। उसने हिंदुओं से जजिया कर भी वसूला था, फिर भी वह धार्मिक मामलों में असहिष्णु नहीं था। बाबर सूफी मत के नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। ठीक है, वह ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का परम भक्त था। ठीक है, हुमायूं भी सूफी मतों से बहुत प्रभावित था। सूफियों की सत्तारी सिलसिले से संबंधित था। प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। प्रारंभ में अकबर पूर्णतः सुन्नी था। सुन्नी सदर अब्दुल नबी का इतना आदर करता था कि शिष्यों की तरह उनके जूते उठाकर अपने पैरों के सामने रखता था। अकबर द्वारा परिवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, ये बल्कि एक सूफी पंथ था जिसके नियम सर्वधर्म संभाव पर आधारित थे। जहांगीर के शासनकाल में मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अकबर ने दास प्रथा में 1562 में बाल विवाह तथा सती प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था, किंतु यह अंतिम रूप से औरंगजेब के समय में भी कठोरता के साथ बंद किया जा सका था। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी तथा उसने जदरूप नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। ठीक है, जहांगीर ने पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था तथा कलाई पर राखी बंधवाई थी। 1616 में शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की। जहांगीर ने जैन संत सिद्धचंद्र को नादिरे जमा की उपाधि दी थी। इसमें ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ओवरऑल देख लीजिए कि कोई औरंगजेब को छोड़कर कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि हिंदू मुसलमानों या किसी अन्य में भेदभाव करता हो। हाँ, कभी किसी ने हिंदुओं पे कर लगाया तो कभी किसी ने मुसलमानों पे कर लगाया, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। सारे जो शासक थे वो सहिष्णु थे और समाज में सबका स्थान ऊपर नीचे होता रहता था। कभी हिंदुओं पे कर लगता था, कभी मुसलमानों पे कर लगता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू पे कर लगा दिया, मुसलमानों पे नहीं लगाया, मुसलमानों पे लगाया, हिंदू पे नहीं लगाया। ठीक है, कट्टरता नहीं थी समाज में, समभाव था। ठीक है, जहांगीर ने रविवार मतलब अकबर के जन्म के दिन और बृहस्पतिवार अपने राज्यारोहण के दिन को समाज में पशु हत्या बंद करने की आज्ञा दे दी थी। 1610 में दानियाल के पुत्र को पादरियों ने ईसाई बनवा दिया था। ठीक, जहांगीर ने जैनियों को अपने साम्राज्य से निष्कासन इसलिए की आज्ञा इसलिए दे दी थी क्योंकि जैन संत मानसिक ने यह घोषणा की थी कि उसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने दरबार में काजी मीर ए अदल सद्र तथा इस्लाम धर्म के अन्य विद्वानों को सिजदा न करने की छूट दे दी थी। जहांगीर ने अमीरों अथवा मनसबदारों की जब्त संपत्ति का 1/4 भाग मस्जिदों के निर्माण तथा इस्लामी शिक्षा का निर्माण करने की आज्ञा दी। जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष भी लिया था। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। राजौरी के हिंदुओं को दंड देना क्योंकि वह मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लेते थे।
ठीक, कहीं कहीं पे जहांगीर का कुछ परिवर्तित व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे कांगड़ा विजय के बाद उसने गाय कटवा कर कहा जाता है, ये इतिहास में पूरा पक्का प्रूफ नहीं है, लेकिन पढ़ा जाता है, लिखा गया है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अजमेर में स्थित वराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया था। ठीक है, शाहजहाँ के राज्य में कुछ भागों में, विशेषकर पंजाब, कश्मीर और गुजरात के हिंदू और मुसलमान आपस में जो व्यापार करते थे उसको बंद करवा दिया गया। ठीक है, शाहजहाँ के जो आमेर के कछवाहा राजा थे, राज सिंह के पुत्र बख्तवार सिंह को इस्लाम स्वीकार करने के लिए 2000 रुपये नगद व एक सरोपा भेंट किया गया था। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण ही सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज दरबार में नृत्य संगीत, हिंदू त्योहारों, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सिजदा, पाबोस आदि अनेक शरीयत विरुद्ध प्रथाओं को बंद करवा दिया था। औरंगजेब के नियमों का पालन कराने के लिए अपने शासनकाल में मुहतसिब, सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक नामक अधिकारी नियुक्त करता है, जिसके काल का पहला मुहतसिब समरकंद के निवासी मुल्ला औजवाजी है, मतलब थे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में 1665 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी के सेनापति नेतोजी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में भेजा था, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के कारण 3500 का मनसा प्रदान किया था और स्वतंत्र कर दिया गया था। बाद में वो शिवाजी के पास भाग गया था। ठीक है, तो समाज में, मुगलकालीन समाज में कहीं भी भेदभाव नहीं था। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है जो कि जो विचारधारा जो थे एक तरफ से झुकी हुई थी, पर बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे हमें सहिष्णुता देखने को मिलती है। समाज में भेदभाव नहीं था, कट्टरता नहीं थी, थोड़े बहुत जो कि अपवाद स्वरूप अगर बातें छोड़ देते हैं तो बाकी चीज़ों में समाज जो था सहिष्णु था। धार्मिक मामलों में बाकी कई सारी कुरीतियाँ भी व्याप्त थी, जो कि हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है और हमारा मुगलकालीन भारत कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।